परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। एक मुझे दिव्य स्वप्न में महाराज जी अनुभव कराएं और यह 2023 जुलाई की बात है। मेरे मन में ख्याल आया कि श्री कृष्ण भगवान की मंदिर जाऊं, क्योंकि पहले मैं श्री कृष्ण भगवान से ज़्यादा प्रेम करते थे और महाराज जी से जब दीक्षा ली, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद महाराज जी के चरणों से मुझे प्रेम बढ़ा। महाराज जी के चरणों में मुझे प्रेम होने लगा, लेकिन पहले मैं भगवान से कृष्ण से ही प्रेम करती थी। तो मेरे मन में कहीं न कहीं रहता है कि भगवान से भी जुड़ी रहूं, भगवान से कृष्ण से जुड़ी रहूं। मैं जो घंटों जो है भगवान से कृष्ण से बात किया करती थी उनकी प्रतिमा से। और एक दिन मैं मंदिर गई और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का दर्शन किया। मंदिर में बैठकर कीर्तन करने लगी। उस समय एक निर्णय लिया, आज से मैं प्रत्येक रविवार मंदिर अवश्य आऊंगी। मंदिर जब गई तो मंदिर के गेट पर ही मुझे गुरु भाई मिले। भैया बोले, इधर कहाँ आए हैं आप, किस काम से? हम बोले कि भैया हम मंदिर आए हैं। और गुरु भाई कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है। उस समय उसके बाद जुलाई महीने ही थी, तो जुलाई माह में जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी इस विषय में मैंने पूछने लगी, लेकिन उनसे बात करते हुए मुझे संकोच हो रहा था, मुझे आत्मग्लानि अनुभव हो रहा था। मुझे लगा ये कैसा संयोग है, गुरु भाई का मुझसे मिलना। लगता है महाराज जी नहीं चाहते कि मैं मंदिर आऊं। मेरे अंतर मन से आवाज आई, कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। मंदिर आकर मन से आवाज आया कि कोई पाप नहीं कर रही हो तुम, इतना मत सोचो। अभी जैसे तैसे करके अपने मन से संवाद चल ही रहा था। मैंने अपने विचारों को समेटा और मैं आगे घर वापस आ गई। अब दूसरा संडे की बात था। दूसरा रविवार को मैं फिर से मंदिर जा रही थी। बाईपास पर फिर से गुरु भाई रास्ते में ही मिल गए मुझे। महाराज जी का संयोग देखिए कि एक भक्त को जो भटकने वाला है या भटकने वाले जो भी हो, उसको किस कदर महाराज जी समझाते हैं, बताते हैं और अपने चरणों से लगा करके रहते हैं। यकीनन जो महाराज जी से कभी प्रेम किया है। गुरु भाई जो है बाईपास पर थे और गुरु भाई हेलमेट खरीद रहे थे। गुरु भाई फिर पूछे कि आप कहाँ जा रहे हो? हम बोले कि जी भैया हम मंदिर जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। उसके बाद मैं आगे बढ़ गई। मेरे मन में मंथन चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर जाकर मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मुझे तो महाराज जी का दरबार जाना चाहिए। जब मौका मिले मुझे महाराज जी का दरबार जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर के सेवा करनी चाहिए। मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरे मन और आत्मा में मंथन चलने लगा। मैं रास्ते में थी तो मंदिर तो जाना ही था। मैं रास्ते में सोचने लगी, मंदिर पहुंची और श्री कृष्ण भगवान का मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण का प्रतिमा का दर्शन किया और फिर वापस आ गई। अब तीसरे संडे की बारी थी। संडे को दोपहर 2 बजे सोई थी तो मुझे एक दिव्य स्वप्न आया। करीब 3 बजे के लगभग मुझे एक दिव्य स्वप्न आया कि तेरा मन ही तो मंदिर है। कोई दिव्य शक्ति है, अलौकिक शक्ति है जो मुझे बोल रहे हैं कि तेरा मन ही तो मंदिर है। ये आवाज 3 बार गूंजा, तेरा मन ही तो मंदिर है, तेरा मन ही तो मंदिर है। और ये आवाज बिल्कुल साफ और दिव्य था, मेरे मानस पटल पर छप गया। मैं बेड पर सोई थी तो उस बेड पर से उठकर बैठ गई। मैं सोचने लगी ये कौन कह रहे थे, तेरा मन ही तो मंदिर है। मेरे मन में विचार आया, वो शब्द याद करो। मुझसे कोई शक्ति है जो बोल रहा है कि वो शब्द जो तुम्हें भी बोला गया वो याद करो। मैं संधि विच्छेद करने लगी तो समझ आया कि महाराज जी हैं। और कौन कह सकते हैं? महाराज जी कहना चाहते हैं तेरे मन के अंदर मंदिर है, मन प्लस अंदर
जो मन के अंदर मंदिर है, मन के मंदिर में झांको, वहीं तुम्हें कृष्ण मिलेंगे। बाहर के मंदिर मत भटको। फिर से मेरे पति का फोन आया और बोले कि चलो 4 बजने वाला है, चलो मंदिर। हम बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले महाराज जी ने मना कर दिया। बोले महाराज जी कैसे मना करेंगे? महाराज जी मंदिर जाने से कब मना करने लगे? मंदिर जाने से कोई मना करता है गुरु? लेकिन महाराज जी को सब पता है कि मेरा भक्त, मेरा शिष्य शिष्याएं भटक जाएगा, इसलिए महाराज जी जानते हैं कि कहाँ पर भगवान बैठे हैं, कहाँ पर नहीं है, कौन सा स्थान सत्य का मार्ग से जाता है और कहाँ पर भगवान का दर्शन नहीं होना है, कहाँ से भगवान मिलने वाले हैं। तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। आप हमको मिले, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे भटकने से आप रोक लिए महाराज जी। आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। और हम बोले कि नहीं, हम मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि महाराज जी की आज्ञा है कि मन ही तेरा मन, महाराज जी बोले तेरा मन ही तो मंदिर है। सो अब हम मंदिर नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद हम मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर नहीं गई, जो मैं लगातार जा रही थी। धन्यवाद। आगे आपको ऐसे ऐसे अनुभव और सुनाते रहेंगे महाराज जी की कृपा से। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो ऑडियो आपके पास पहुंच सके।